सरदार चौधरी भी हैं, चिराग जी तो ये तक कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ध्यान तो नहीं देते, बोलते तो नहीं, कभी हम सुने नहीं कि डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए नीतीश जी, हम ये चाहते हैं। अब तो केंद्र में मंत्री भी। ध्यान तो मुझे लगता है कि जो यहाँ से बनती है और वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बीच से हट जाती है, बीच से हट जाती गायब है। हो जाती है। कौन लोग कर देते हैं? नीतीश कुमार तो खुद तो बोलते नहीं होंगे। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका 10th के घर बाद से और ऑलमोस्ट 10th के बाद पढ़ाई उनकी छूट जाती है। तो इसके बाद क्या होता है ना कि अब उनको रोजगार चाहिए, कुछ करना है, जी, नहीं तो कमाना फिर है, उसकी क्योंकि शादी पिता तो कर दी किसान है। जाएगी। तो जो लड़कियां सीखती हैं, हमारी जो सर्टिफिकेट होल्डर लड़कियां हैं, उन सबको मैं सिलाई मशीन भी देना चाहूंगी। अच्छा, ताकि सर्टिफिकेट उनका होल्डर्स। क्योंकि एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं फ्री में जब सिखा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ना कि उनके पास सीखने के लिए 2000 नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, एक भी लड़कियों को कहीं प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। मैं जितना घूमी हूँ, शेखपुरा जिला, बरबीघा में, आपका नालंदा जिला, पूरा नालंदा कहीं जिला, नहीं। आप कह रही नालंदा जिला नहीं, जानते हैं कहीं आप? नहीं किसका है। नालंदा जिला है? हाँ, पता है मुझे। तो पेपर लीक जो भी एग्जाम देते हैं ना बच्चे, जितने जो भी लोग हो, नीट पेपर आप बहुत। जानती हैं, शिक्षक भर्ती आप जानती हैं, जितने भी पेपर लोग देते हैं, पेपर वायरल हो जाता है, पेपर बहुत लीक हो जाता ज्यादा, सबसे ज्यादा यूपी बिहार में पेपर है। लीक दर्द होता है कि नहीं इसमें? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत सारी योजनाएं चलते हैं, लेकिन हमारे साथ शबनम लता जी मौजूद हैं। इनको आप देख चुके हैं पहले भी कि रोजगार की बारिश करती हैं, महिलाओं को रोजगार देती हैं, उनको सिखाती हैं हर चीज़ कि वो इस हद तक सीख जाएं कि वो कुछ कमा पाएं और लोगों की मदद कर सके, अपने परिवार की मदद कर सकें। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, आप बताइए, क्योंकि आप गाँव में भी जाती हैं, आप हर जगह जाती हैं, किस हद तक सक्सेस है, किस हद तक सफल है उनकी जितनी भी योजनाएं हैं? एकदम सच बोलना है। मैं बिल्कुल सच जी। बोलूंगी। एक्चुअली देखिए, क्या योजनाएं तो बहुत सारी हैं, पर मुझे लगता है कि जो यहाँ से बनती है और वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बीच से हट जाती है, बीच से हट जाती गायब है। हो जाती है। कौन लोग कर देते हैं? नीतीश कुमार तो खुद तो बोलते नहीं होंगे। नहीं, बहुत सारे हैं, इतना ऊपर से नीचे तक हर चीज में तो आप देख ही रहे हैं क्या होता है। महिलाओं के लिए जो आप देखेंगे, जीविका हो गया, आशा दीदी का हो गया, ये सब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बट युवतियों के लिए जो हमारी जो 13 साल से 20 साल की लड़कियां हैं, टीनेज एज वाले, ऐसे लोग के लिए मुझे लगता है सिर्फ पढ़ाई से नहीं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना भी बहुत ही आवश्यक है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बेटियों को बहुत मानते हैं, महिलाओं को बहुत मानते हैं। बिल्कुल योजना मानते बहुत हैं। है। पढ़ाई का अब उनकी अच्छी होगी, पहले से काफी बेहतर हो रही है, क्योंकि उनको 50,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है ना, उन्हें एक मोटिवेशन आता है। 50,000 10,000 जो आप कह रही हैं नीतीश कुमार देते हैं, 50,000 10,000 ये सब चीजें, ये सब हाँ, मिलता है, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों से मैंने पूछा ये बात, तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। बट वहां तक पढ़ने के लिए उनको बहुत परेशानियां हैं। अब से ग्रेजुएशन करने हैं उनको, तो काफी दूर है, कॉलेजेस काफी दूर पड़ते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका 10th के बाद और ऑलमोस्ट 10th के बाद पढ़ाई उनकी छूट जाती है। तो इसके बाद क्या होता है ना कि अब उनको रोजगार चाहिए, कुछ करना है, नहीं तो फिर उसकी शादी कर दी जाएगी। हाँ, ऑब्वियस, अब शादी हो गई तो शादी के बाद भी प्रॉब्लम है, पति पे निर्भर रहती है। शादी के बाद भी महिलाओं को दिक्कत होता है, लड़कियों को दिक्कत होता है ना, वो हस्बैंड पे निर्भर रहते हैं, फैमिली पे निर्भर रहते हैं। तो मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो खुद पे डिपेंडेंट, इसके लिए मैं काम करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी जगह है, हर चीज करती है। मतलब कि पिछली वीडियो में हमने लोगों को दिखाया था कि किस कदर से शबनम लता जी जो है वो लड़कियों को, महिलाओं को रोजगार देती हैं। आप सिलाई सिखा देती हैं, आप बहुत चीज़ सिखा देती हैं, आपके एनजीओ भी है, स्कूल भी है, बच्चों को फ्री में भी पढ़ाती हैं। तो क्या वो चीज़ इसी सीमित तक रह जाएगा, इसी लिमिट तक रह जाएगा, या शबनम जी ने कुछ अलग सोचा है? क्योंकि आप चुनावी मैदान में भी उतरने वाली है। नहीं, बहुत सारी चीजें मैंने सोची है। जैसे लड़कियों को मैंने सोचा है कि अगर मुझे सरकार कुछ मदद करती है, तो जो लड़कियां सीखती हैं, हमारी जो सर्टिफिकेट होल्डर लड़कियां, उन सबको मैं सिलाई मशीन भी देना चाहूंगी। अच्छा, ताकि उनका, क्योंकि एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। क्योंकि मैं फ्री में जब सिखा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ना कि उनके पास सीखने के लिए 2000 नहीं है, तो 5-6 हजार की कहाँ से खरीदेंगी वो? तो ये दिक्कत है ना। मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको एक सिलाई मशीन दिया जाए। मैं चाहती हूँ सरकार में आपके माध्यम से। क्या लग रहा है नीतीश कुमार करेंगे, भला करेंगे? मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि महिलाओं में उनका क्रेज है, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वोट पूरा महिलाएं देती हैं, जितना भी अगर वोट नीतीश कुमार को मिलता है ना, तो क्योंकि हम हमेशा फील्ड में रहते हैं, हमेशा ओपिनियन भी लेते हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं ना, वो सब्जी वाली हों या फिर बहुत अच्छे ऑफिस जाने वाली हों, जो लड़कियां 12 बजे लौटती हैं, वो बहुत गुणगान करती है नीतीश कुमार का। हाँ, करती तो है, पहले से तो काफी बेहतर है। आपको पहले क्या वो 13-14 जो साल की लड़कियां हैं जो गाँव में रहती हैं, क्या वो गुणगान करती है नीतीश कुमार का?
इतना उनको तो अभी गांव में लड़कियों को इतना कुछ समझ नहीं आता, उनको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके लिए है, उनके पास पहुंचती नहीं है। वैसे ये आप जो इल्जाम लगा रही हैं एकदम कैमरा में एकदम कि नीतीश जी जो योजना लाते हैं वो बहुत अच्छी योजना है, सब चीज बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बीच में से कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि कहीं मैं कुछ हो घूम जाता रही है। हूँ ना, हाँ। मैं ग्रामीण इलाकों में इतना ज्यादा मैं घूमती हूँ, मैं लोगों से इतना, खास कर महिलाओं छुपा और नहीं। लड़कियों से मैं टच में रहती हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं पूछती हूँ कि ये तुम्हारे लिए ये योजना बनाई गई है, आपको पता है? बोलते नहीं हमें तो कुछ नहीं मालूम है मैडम, जाते भी हैं तो हमें कुछ बताया नहीं जाता, हमें कुछ दिया नहीं जाता, कुछ दिया ही नहीं जाता। नहीं दिया जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाना है उनको फ्री में सरकार की तरफ से, सिलाई मशीन लगा के, सेंटर लगा के, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, वो सारा सर्वे रिपोर्ट जमा करके और वो गवर्नमेंट को दे देते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। तो आप पर ये आप धरातल पर आप गलत देखेंगे, सर्वे दे दिया जाता है। हाँ बिल्कुल एकदम सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक भी सर्वे रिपोर्ट सही नहीं है। एक भी मैं आपको बता रही, एक भी लड़कियों को कहीं प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। मैं जितना घूमी हूँ, शेखपुरा जिला, बरबीघा में, आपका नालंदा जिला, पूरा नालंदा कहीं जिला, नहीं, आप कह रही नालंदा जिला, नहीं जानती हैं कहीं आप नहीं किसका है। नालंदा जिला है? हाँ पता है मुझे अच्छे से पता नीतीश है, जी मेरा के भी गृह घर जिले में वही भी है, कुछ नहीं होता है। मेरा भी घर वही है। हाँ, तो नीतीश जी के गृह जिले में भी कुछ नहीं हो रहा, आप कह रही हैं? बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा ज्यादा है? गरीबी, बहुत बच्चे नालंदा इतने बहुत इतना ज्यादा, पीछे है। मैं बता रही हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अनपढ़ रह चुके हैं, क्योंकि स्कूल काफी दूर पड़ जाता है उनके लिए गांव में, जिससे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तो मैं कोचिंग की व्यवस्था की हूँ ना, फ्री में, कि मुफ्त में। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहला से छठा तक का एटलीस्ट कम से कम स्कूल ना भेजे बच्चों को, तो घर पे वो पढ़ लें, गाँव में ही पढ़ लें, ताकि उनको उनका बेस। अच्छा शबनम जी, इतना अगर कह रही हैं तो आप ये बताएं कि नीतीश जी तो योजनाएं निकालते रहते हैं, किस तरह से ये सब चीज़ ठीक होगा? क्योंकि मेन जगह पे लोग फोकस कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, जो पिछड़ा इलाका है, उस पे लोग फोकस नहीं कर पाते, तो किस तरह से कर पाएंगे? मैं नहीं, लोग नीतीश कुमार हो गए, आप हो गए, कैसे ध्यान दे पाएंगे कि सब बिल्कुल, योजना का? मैं तो बोली गांव, आधी आबादी हमारी गांव में ही बसती है। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि हमारे जो आत्मा है वो गांव में बसती है, तो हर एक को गांव पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ जितने लोग जीतते हैं उनको अपना अपना क्षेत्र को गोद ले लेना चाहिए, ये देना ये तो सिस्टम नेता है है तो गोद लीजिए, अपना भला करिए। हाँ, अपने क्षेत्र का पूरा उनके ऊपर जिम्मेदारी है, आप जनता के प्रतिनिधित्व हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र की गरीबी कैसे हटेगी, बेरोजगारी कैसे हटेगी। चलिए अपने क्षेत्र के बारे में बात कर रही हैं, बिहार के बारे में बात कर रही हैं, तो आजकल 2-3 चीज बहुत वायरल हो रहा है। पहला पेपर, और दूसरा अभ्यर्थियों का आवाज बहुत वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए शिक्षक तड़प रहे हैं, जो बाकी लोग हैं वो भी तड़प रहे हैं। सबका कहना है ना, डिमांड है कि पहले बिहार के लोगों का भला हो, पहले बिहार के लोगों को रोजगार मिले, उसके बाद बाहरियों को सोचा जाए। लेकिन नीतीश कुमार ये चीज़ सोचते ही नहीं। उनका कहना है कि बाहरी भी आए, सब लोग आए, बिहार वाले भी रहे, भला होगा। कैसे भला होगा बिहार के आप लोगों खुद बताएं ना अनुकुल, हमारे बिहार में नौकरी ही कहाँ, हमारे राज्य के बच्चे तो इतने पलायन कर रहे हैं, इनके मतलब इनके पास कोई नौकरी नहीं है, अगर है भी तो हमारे पहले बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए ना। हमारे युवा कहाँ जाएंगे, पूरे आप बिहार के बाहर जाएंगे, कलकत्ता जाएं, गुजरात जाएं, कहीं भी जाएं, सिर्फ आपको बिहार के बच्चे दिखेंगे, मजदूरी कर रहे हैं, गोलगप्पा बेच रहे हैं, पकौड़ी चाट बेच रहे हैं, जो भी है सारे बिहार के बच्चे ही हमारे कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने बिहार के बच्चों को नौकरी दीजिए ना, बाद में पहले इनको देना है, पहले इनको देना, हमारे राज्य के बच्चों को देना है जॉब, उसके बाद आप चाहे बीपीएससी का टीचर का भर्ती हो, सबसे पहले बिहार के बच्चों को दें, उसके बाद आप बाहर की बात तो चिराग जी भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं। चिराग जी तो ये तक कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ध्यान तो नहीं देते, बोलते तो नहीं, कभी हम सुने नहीं कि डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए नीतीश जी, हम ये चाहते हैं। अब तो केंद्र में मंत्री भी ध्यान तो नहीं देते हैं, मैं बता रही हूँ, उनके ही समाज के लोग के बीच आप जाएंगे, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, लोग पूरा मैं बता रही हूँ, गाँव के गाँव ऐसे गाँव है जहाँ पे एक एक बच्चे अनपढ़ है। आप जाके देखें तो चिराग जी जरा कि कैसे नेता बन गए, उनको कैसे पढ़ाना है, उनके लिए कैसे क्या कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने जिम्मेदारी उठाई है उसकी, कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जितना तक हो सकता है, मेरा दायरा जितना है, क्योंकि हमें सरकार से कोई मदद मिल नहीं रही, हमारे एनजीओ को अगर मिलती तो मैं पूरे बिहार को ये करके दिखा देती कि कैसे गांव में किया जाता है। तो उतरने वाली है विधायक के चुनाव में? हाँ, उतरने वाली हूँ, अब देखिए आगे क्या होता है, तो हमारी जनता और कार्यकर्ता पेपर लीक तय करेंगे। इतना महिलाओं के साथ रहती हैं, जो टीनेज एज में है उनके साथ इतना रहती हैं, तो पेपर लीक जो भी एग्जाम देते हैं ना बच्चे, जितने जो भी लोग हो, नीट पेपर आप जानती हैं, शिक्षक भर्ती आप जानती हैं, जितने भी पेपर लोग देते हैं, पेपर वायरल हो जाता है, पेपर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूपी बिहार में पेपर दर्द होता है कि नहीं इसमें? बहुत ज्यादा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं साल साल, उनका क्या हाल होता है
वो बच्चे ही समझ सकते हैं, उस दर्द को आप लोग नहीं समझ सकते हैं। जो बच्चे इतना सुसाइड करते हैं, कोटा में आप जाएं, नहीं हुआ सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, और हर साल इतने बच्चे सुसाइड, फिर भी लोग भेजते हैं क्यों? उनको उम्मीद है कि हमारा बच्चा करेगा। उन्हें पता नहीं है ना पेरेंट्स को कि ये पेपर लीक हो जाएगा, और ये पेपर लीक कर, और आज से नहीं चलता आ रहा, जब पहले से चलता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ज्यादा हो जाता है। मेडिकल लाइन में आप देखेंगे कि शुरू से ही कितने सारे डॉन आए, पेपर लीक वाले, डॉन पेपर लीक किए, कितने सारे उनके कई बैच ऐसे हैं जो सिर्फ सेटिंग वाले ही बन के आए, और जो अच्छे बच्चे वो पिछड़ जाते हैं। अच्छे बच्चे टैलेंटेड बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो पढ़ते हैं दिन रात। केंद्र में शबनम जी इतने लोग बने हैं, केंद्र मंत्री बने, चिराग जी बने, बाकी लोग भी बने, तो क्या बिहार का विकास होगा? क्या ये लोग युवाओं के बारे में सोचेंगे जितना आप सोच रही हैं? क्योंकि आप अभी किसी पद पे नहीं है, फिर भी आप इतना भला कर रही हैं, लोगों का भला कर रही हैं, रोजगार के बारे में सोच रही हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, चिराग पासवान हो गए, जितने भी लोग हो गए जो अभी सत्ता में हैं, क्या वो लोग सोचेंगे रोजगार के बारे में या फिर युवाओं के बारे में? सोचेंगे नहीं सोचेंगे तो उन पे डिपेंड करता है, पर सोचना तो चाहिए कि हमारा बिहार कैसे। सबसे ज्यादा आपको नहीं लगता है कि बिहार पिछड़ रहा है हमारा? हर हाल में सिर्फ राजनीति हो रही है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको मंत्री बनना है, किसको सांसद बनना है, किसको एमएलए बनना है। अभी लड़ाई है, बिहार की जनता के बारे में कोई नहीं सोच कि सम्राट जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप जनता के बारे में थोड़ा सा सोच लें तो शायद भला हो जाए बिहार का। आप थोड़ा सा गांव में जाकर के देखें कि क्या स्थिति है हमारे ग्रामीण इलाकों का। हार मानने की कभी जीवन में कि नहीं, ये बताएं, क्योंकि योजनाओं के बारे में आप लगातार बन रही हैं, लगातार बोल रही हैं, तो नीतीश कुमार तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही, आप डट के खड़ी रहेंगी कि नहीं? बिल्कुल मैं खड़ी रहूंगी, मेरी जितनी कैपेसिटी हो सकती है। लता राज फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये काम करता रहेगा, चाहे जैसे मैं करूँ। अच्छा, कोई भी युवा अगर आपके पास पहुंचता है, लड़का हो लड़की हो, और अगर वो काम आप कर सकती हैं तो क्या वो आप करेंगी? हाँ मैं करती हूँ, अभी भी करती हूँ। बस बोल देंगे कि नहीं, मैं करती हूँ। आज भी मेरे पास एक लड़के ने फोन किया कि मैम हमको, मैं कोई पटना में कहीं प्राइवेट जॉब कर, मैं उसके लिए लगी हुई हूँ कि कहीं उसको मिल जाए जॉब। अच्छा, लगी हुई? हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को रखवाई हुई हूँ, छोटा मोटा, ऐसे नहीं कि मेरी बहुत दायरा मेरा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम दिलवा सकती हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरी हो सकती है मैं मदद करती हूँ। और योजना का जो अगर उनकी उम्मीद है तो मैं पूरी करना चाहूँगी। और ये जो योजना का जो खुलासा आपने आज कर दिया है कैमरा में कि नीतीश जी योजना निकालते हैं लेकिन इधर पूरा नहीं हो रहा, वो एकदम उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन आगे का जो प्रोसीडर है वो पूरा नहीं हो पाता। सपना क्या है लता जी? बस ये हम आखिरी सवाल अपना सपना ये है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी मौका मिले ताकि मैं जनता का भरपूर सहयोग और सेवा कर सकूं। तो मौका तो तभी मिलेगा जब आप डट कर 2024 बीत चुका है, 2025 में आप उतरेंगी मैदान में। हाँ मैं डटी तो हूँ। हाँ, किसका थामेंगी? अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी खुलासा नहीं, हमारी कार्यकर्ता हो रही है, हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमें क्या करना है। अभी क्योंकि हमारा वो परिवार है, हमारी जनता कार्यकर्ता। बिल्कुल। देखिए लता जी हमारे साथ मौजूद थी, किस तरह से रोजगार पे इन्होंने बोला है, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बोला है, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के बारे में कहा, और रोजगार कितना मायने रखता है वो भी आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए योजना निकालते हैं वो पूरा नहीं होता। नालंदा के बारे में कहीं खुलासा कर दिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर धन्यवाद।